चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास नंबर 43 रहेगी और एक्सरसाइज 42 है। अल्फ़ाबेट हमारी चल रही है सी। तो जो करा दिया आपको मैंने 42 क्लासेस तक, उसकी एक्सरसाइज का जो आज का पहला क्वेश्चन है हार्मोनी, ये होती है बच्चों सहमति। या आप कह दें इसे समझौता, या कह दें आप मेलजोल। तो इसका अगर हमसे एंटोनियम पूछा है बच्चों, तो एंटोनियम तो इसका हमारा क्लैश भी हो जाएगा, कॉलिजन भी हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट भी हो जाएगा। अगर इसका हमसे सिनोनियम पूछें आप, तो आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट। तो आप ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सिनोनियम मुझे पूछना था, लेकिन वहां धोखे से एंटोनियम टाइप कर दिया बच्चे ने। कोई बात नहीं, हमें तो चीज़ों को समझना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ हार्मोनी का सिनोनियम बताओ, तो आंसर कौन सा होगा? चौथा। लेकिन मैंने पूछा है एंटोनियम, तो ये 3 एंटोनियम है इसके, कोई सा भी एक पेपर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा खत्म हो गया, वहां मुझे सिनोनियम करना चाहिए था। ठीक, चलिए अपना जो काम है वो हो गया, आप तक ज्यादा शब्द पहुंचाना। क्लैश मैंने बताया था टक्कर या टकराव, झगड़ा। कोलिजन भी टक्कर होती है, ये भी असहमति होती है, ये सिनोनियम है। तो पहले का आंसर जो है हमारा वो तीनों है शुरू के। अब आते हैं कॉमोशन। कॉमोशन पे पूछा मैंने एंटोनियम, ये होता है हलचल। ये सही सवाल है। हलचल कह दो आप इसे, या कह दो भगदड़, या आप कह दो इसे शोरगुल। तो इसका जो एंटोनियम है वो तो पीस है ना, क्योंकि पीस होती है क्या? शांति। तो आंसर ये सही है, आंसर चौथा हो जाएगा। एजिटेशन इसका सिनोनियम है। कॉल्यूजन एक अलग ही चीज है, षड्यंत्र। और कॉकश्योर होता है वेरी सर्टेन, बहुत ज्यादा निश्चित। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो व्यक्ति। ओवर कॉन्फिडेंट, उसे लगता है कि मैं ये सब कर लूंगा, लेकिन हो सकता है कि वो गलतफहमी में हो। दूसरे का आंसर चौथा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कंसीड क्या होता है? सहमति देना। और ये सहमति देने का मतलब जो है ना, ये होता है सहमत होना। पहले नाराज था, पहले खिलाफ था, बाद में फिर सहमत हो जाए। तो कंसीड का जो सिनोनियम है वो एसेंट बनेगा। सिनोनियम पूछते तो रिजेक्ट भी होगा, सिनोनियम पूछते तो डिसेंट भी होता है, क्योंकि ये होता है असहमत होना या असहमति देना। एक्सक्लूड का अगर एंटोनियम पूछेंगे तो इंक्लूड, क्योंकि एक्सक्लूड का जो मतलब होता है वो होता है बाहर कर देना, शामिल ना करना। इंक्लूड होता है अंदर ले लेना या उसे शामिल करना। तीसरे का आंसर पहला है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, बढ़िया सवाल है, देखें आप इसे। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस ढूंढो। ओनली 40%, सिर्फ 40% ही। एलिजिबल वोटर्स, सिर्फ 40% ही योग्य वोटरों ने वोट दिया। मैंने बताया था कास्ट ही फर्स्ट फॉर्म है, कास्ट ही सेकंड फॉर्म है, कास्ट ही थर्ड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म यूज करी मैंने, कास्टेड गलत है, कास्ट ही हो जाएगी। अपना वोट डाला, कास्ट कास्ट कास्ट, तो गलत सेंटेंस था ये। दिस ऑल रेडियो कॉस्टेड गलत है, कॉस्ट होगा। और ये सेकंड फॉर्म है, यही फर्स्ट होती है, यही सेकंड होती है, यही थर्ड होती है जब ये वर्ब होगी। तो वर्ब है यहाँ पे। इस पुराने रेडियो ने मुझे 900 रुपये की कीमत दी, मतलब इसके लिए मैंने 900 रुपये दिए, गलत बात थी। द ऑबसीन, ऑबसीन होते हैं अश्लील या गंदे। द ऑबसीन पार्ट ऑफ द फिल्म शुड बी सेंसर्ड, बहुत बढ़िया। तो हमसे जो पूछा था करेक्ट सेंटेंस, तो इसका आंसर तो तीसरा ही होगा ना। और मीनिंग बन गया फिल्म का जो गंदा हिस्सा है उसे हटाया जाना चाहिए, सेंसर्ड। रिसाइकलिंग होती पुनः चक्रण, जैसे एक चीज आपने इस्तेमाल कर ली, फिर उसे दोबारा फैक्ट्री भेज के सही से तैयार करके दोबारा इस्तेमाल कर लो। प्लास्टिक का काफी होता है ये। तो रिसाइकलिंग पुनः चक्रण इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, जैसे जंगलों का होना, पानी का होना, तालाब का होना, ये सब।
डीजल पेट्रोल का होना। तो ये बता रहा पुनः चक्रण एक बहुत बढ़िया हिस्सा है संसाधनों की बातचीत का या संरक्षण का, ये गलत है बच्चों। तो कन्वर्जेशन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, कंजर्वेशन। ये हमने आपके सामने 4 बढ़िया से शब्द रख दिए। मेरा आंसर 4 का तीसरा है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, वो व्यक्ति जो पत्थर को तराशता हो। आंसर है बच्चों इसका पहला। मैंने उस दिन जो स्पेलिंग कर दी थी वो कर दी थी स्कल्प्टर, तो वो गलत थी। जो सही स्पेलिंग है वो ये है स्कल्प्टर। ठीक, सही कर लेना साहब। सही स्पेलिंग ये वाली है जो बोर्ड पे लिखी हुई। स्कल्प्टर होता है जो तराशता है, पत्थर को रूप देता है कोई। अच्छा, स्कल्पचर जो होती है ये क्या होती है, ये होती है बच्चों मूर्ति जो बन के तैयार होती है, या मूर्ति बनाने का जो काम है वो भी यही होता है। मूर्ति बनाने का काम वो भी स्कल्पचर ही होता है। तो मिट्टी पत्थर का इस्तेमाल करके जो मूर्ति तैयार करते हैं वो मूर्ति तो तैयार होती है, वो जो काम होता है वो स्कल्पचर, और जो वो काम करते हैं वो स्कल्प्टर होते हैं। एपिटाफ आप जानते हैं समाधि लेख जो किसी की कब्र पर लिखे हों। एपिग्राफ आप जानते हैं अभिलेख, अभिलेख जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, इस टाइप से। 5वें का आंसर पहला है। अब मैं 6 पे गया तो वी हैव गेट टू, हमें अभी करना था या करना पड़ा द आइडेंटिटीज ऑफ द विक्टिम्स। बच्चों देखो, कोलाइड होता टकराना, कोलिड होता षड्यंत्र में शामिल होना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन पूरे करने के लिए रखा गया था ये। तो बात यह है कि जो पीड़ित हैं उनकी पहचान अभी करनी है, अभी कंफर्म करना है कि कौन कौन है। आंसर बच्चों दूसरा होगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए यहाँ पे टू भी होना चाहिए था और नियम होना चाहिए था पालन करना। तो ये पहचानों के पालन क्या करेंगे, यहाँ तो पहचानों की पुष्टि की जाएगी, पहचान करेंगे फिर बताएंगे कि कौन कौन था, कहाँ कहाँ से थे, कौन कौन मरा, कौन कौन जिंदा है, ये बात है। तो जब किसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाए और वहां ये बताना हो कितने लोगों की मौत हुई है, कंफर्म करेंगे ये वाला, कौन कौन था वहां पे कंफर्म करेंगे, ये पुष्टि करना। इसका एक सिनोनियम भी मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुका हूं, कोरोबोरेट। चलिए आंसर 6 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, ये 12 अक्टूबर 2023 को ही, अभी ये चला रहा हूं 2023 वाले एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए सर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। ईडियम पूछना है ये। तो इट टर्न्ड आउट टू बी ए वाइल्ड गूज चेज, ये मैंने अगर नहीं भी करवाया हो क्लास में यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा, कोई इतना नया सा ईडियम नहीं है ये। इसका मतलब होता है बेकार की खोज करना, हासिल कुछ नहीं होगा। तो जो आएगा ना फ्रूटलेस वाला आएगा, फ्रूटलेस परस्यूट और सर्च, बेकार का पीछा करना किसी का, बेकार की खोज करना, ये इसका मतलब है। आंसर लगा देंगे 7वें का दूसरा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो जुबिलेंट, हालांकि जे वाली बुकलेट में ये आ जाएगा, हो सकता है मैंने कहीं पे लिखवा दिया हो आपको, ये ठीक नहीं हुआ होगा तो आ जाएगा। इसमें कौन सा हमें प्रीवियस ईयर में ये है कि हमने करवाया नहीं करवाया, हमें तो सारे सोल्व करने हैं। ये होता है बच्चों प्रसन्न, यानी कि खुश। लेकिन ध्यान दें, एंटोनियम पूछा तो आंसर होगा चौथा, डेस्पोंडेंट होता है निराश, उदास। नोट कर लेना, बढ़िया शब्द है। तो आंसर हो गया हमारा चौथा, 8वें का चौथा। फिर हम जाएंगे 9 नंबर पे। तो 9 को देखें, सेलेक्ट द, अच्छा 9 पे मैं रुक जाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पिछली बार मैंने कम दिया तो मैंने 10 कर दिए इसमें, बाकी 9 आपको रोजाना मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है अभी एक्सरसाइज में, जो छूट गया था उस दिन वो आज करवा दिया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से जो अंडरलाइन शब्द है, यानी कि ये, इसका क्या ढूंढना है हमें, एंटोनियम। तो ग्लूमी क्या होता है बच्चों, उदास या निराश, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, चीयरफुल। आंसर लगा देंगे 9 का पहला, प्रसन्न होता है, चीयरफुल। चलिए 10 नंबर पर आते हैं। ये था उस दिन सवाल जो छूट गया था। तो ही कम्स ब्लैंक फैमिली। देखो बच्चों, कम बाई, अचानक कुछ मिल जाना, किसी को छोड़ दो, इसे आप, इसे हटा दो यहाँ से, इन दोनों की बात करो आप। और मैंने बताया होगा कम ऑफ जब परिवार से संबंध हो, और कम फ्रॉम जब स्थान से संबंध हो,
तो यहाँ पे परिवार है, आंसर आएगा पहला। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। अगर यहीं पर होता बिलोंग्स तो बच्चों वो तो चाहे परिवार हो या फिर स्थान हो, उसके साथ तो टू ही आएगा। बिलोंग तो फिक्स है टू। लेकिन कम के दो मामले, कम ऑफ फैमिली, कम फ्रॉम ए प्लेस। आंसर 10 का पहला हो जाएगा। अब हम शुरू करेंगे वोकेबलरी डे 43 और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है कॉन्फ्लिक्ट। बच्चों कॉन्फ्लिक्ट का तो मतलब होता है ना, वो मतभेद होता है, यानी कि झगड़ा। सॉरी, हमने क्या पूछा है सिनोनियम, तो सिनोनियम जब बताएंगे तो एनकाउंटर आएगा। अब एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मुठभेड़ हो जाना, किसी से अचानक रास्ते में पुलिस मिली, चोर को पकड़ लिया, ऐसा करके बोलते हैं। तो इसके सिनोनियम और भी हैं, जैसे इसका सिनोनियम हमारे पास स्ट्राइफ भी बन जाएगा। नोट कर लेना, इससे अच्छा शब्द है, कभी कल को पूछ लूँ मैं आपसे ये। इसका सिनोनियम स्ट्राइफ भी है, इसका सिनोनियम क्वारल भी है, क्वारल। इसका सिनोनियम एनकाउंटर भी है, इसका सिनोनियम क्लैश भी हो जाएगा, क्लैश। ठीक है, और भी बन जाएंगे। चलिए, अब यहाँ एक बात और समझने की है कि अगर इसके एंटोनियम पूछते तो एंटोनियम में एग्रीमेंट भी आएगा, एंटोनियम में कंसेंट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि सहमत होना, सहमति में होना, तो ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। एबेश की अगर बात करेंगे तो शर्मिंदा करना, पुराना शब्द है, EMBARRASS, एम्बेरास, शर्मिंदा करना, ये अलग चीज है। ठीक, इस महीने का टारगेट बना रहे हैं हम कम से कम 60 प्लस क्लासेस, 65 प्लस, 65 प्लस में ले जाएंगे जनवरी के लास्ट तक। ठीक, एम्बेरास, शर्मिंदा करना। आगे बढ़ेंगे कॉन्सोलिडेट। बच्चों कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है एक हो जाना ताकि ताकतवर हो जाएं। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, लड़ाई है उनमें, आपस में मिल गए वो कि भाई हम अलग अलग हैं तो कमजोर हैं, तो ये कॉन्सोलिडेट कर लिया इन्होंने। या एक ही कंपनी के 4-5 फर्म हैं और चारों अलग अलग कमजोर पड़ रही हैं, काम नहीं हो पा रहा सही से, सबको मिला के एक कर दिया, सब अब ध्यान से काम कर रहा है उसके ऊपर। तो कॉन्सोलिडेट का मतलब 2 मीनिंग होते हैं, मिला देना और मजबूत बना देना, दोनों मीनिंग। तो मिलाकर मजबूत करना, मेन चीज मिलाना है वैसे इसमें, मिलाकर मजबूती प्रदान करना, ये इसका मीनिंग है, मिलाकर मजबूती प्रदान करना। सिनोनियम पूछा, कंबाइन लगा देंगे। एंटोनियम पूछेंगे, सेवर आ जाएगा। पता है इसके बारे में आपको? 2 होते हैं, एक सेवर होता है और एक सेवर है। बच्चों ये होता है गंभीर या बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो नकारात्मक है। किसी को पेन हो, दर्द हो, मामला गंभीर है, कोई बहुत ज्यादा ठंड है वहीं पर, बहुत ज्यादा दुख है किसी को, तो सेवर आएगा वहां पे। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब काटना होता, यानी कि अलग करना। तो अगर हमसे एंटोनियम पूछेंगे तो सेवर आएगा। ठीक, सिनोनियम पूछेंगे तो कंबाइन आएगा। ब्रिटल के लिए तो आपको पता होगा सिनोनियम, फ्रेजाइल, क्षणभंगुर, वेरी वीक। ठीक है, एक सिनोनियम और लिख दो इसका, वीक, कमजोर। अगर एकम्प्लिश की मैं बात करूं आपसे तो ये होता है टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक काम कर लेना, किसी काम को करने में, पूरे करने में सफल हो जाना। चलिए, आंसर दूसरे का जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं, चेरिश, तो ये होता है प्यार लुटाना, किसी के ऊपर पालन पोषण करना, उसका पालन पोषण करना, प्यार लुटाते हुए अच्छे सेंस में। तो इसका सिनोनिम अडोर बन जाएगा, इसका सिनोनिम बनेगा अडोर, चेरिश का। एक वो बनता है इसका सिनोनिम फोस्टर, ये भी प्यार लुटाना होता है, फोस्टर, चेरिश का। तो चेरिश का सिनोनिम अडोर भी है, फोस्टर भी है। अच्छा, अगर एंटोनियम की बात करोगे इसकी आप, तो ये होता है हेट, नफरत करना, ये एंटोनियम है इसका। रिनाउंस की अगर बात करेंगे तो इसका जो सिनोनियम है वो एब्ज्योर है। ठीक, एबेंडन है, त्यागना, एबडिकेट है, त्यागना, गिव अप है, त्यागना। तो रिनाउंस का जो सिनोनियम है वो एब्ज्योर है, एबेंडन है, एबडिकेट है, गिव अप है।
कंसीड की अगर मैं बात करूं तो कंसीड होता है सहमति देना, यानी कि एग्री हो जाना। एले की अगर मैं बात करूं तो इसका होता अपीज, शांत करना। यह बन जाएगा सूद, ये भी शांत करना होता सिनोनियम। यह बन जाएगा पेसिफाई, शांत करना। तो ये सब इसके सिनोनियम है। तो चेरिश का जो सिनोनियम है हमारा वो अडोर है। बाकी सबको मैंने लिखवा दिया, नोट कर लेना इसे। अब हम जाएंगे 4 नंबर पे, कॉन्फाउंडेड। बच्चों कॉन्फाउंडेड का मतलब होता है अचंभित और भ्रमित करना। अचंभित और भ्रमित करना, कॉन्फाउंडेड। तो ये एडजेक्टिव वर्ब लिखे हैं मैंने, लेकिन एडजेक्टिव बना दिया इन्होंने। ये इतना कन्फाउंड जो होता है ये भ्रमित करना, किसी को कंफ्यूज कर देना, फंसा देना कि वो अब क्या करे। तो बच्चों हमारा जो इसका सिनोनियम है वो तो अमेज्ड है। एक सिनोनियम इसका कंफ्यूज्ड भी है, एक सिनोनियम इसका पजल्ड भी है, एक सिनोनियम इसका शॉक्ड भी है। ये सब इसके सिनोनियम है, ठीक। वो तो है ही हमारे पास, अमेज्ड। अच्छा, अगर एंटोनियम की बात करो तो एनलाइटन्ड। एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाश डालना, सबके सामने लाना, खुले तौर पे समझना उसे। तो सिनोनियम एंटोनियम बन जाएगा। ये भी इसका एंटोनियम है, क्लेरिफाई, स्पष्ट करना। तो कंफाउंड में ना चीजें उलझ जाती हैं, परेशान हो जाता है व्यक्ति। इन दोनों में चीजें सामने आती हैं, क्लेरिफाई और एनलाइटन में। सेलेस्टियल का अगर सिनोनियम आप पूछेंगे मुझसे तो हेवनली, ठीक। और अगर एंटोनियम पूछेंगे आप इसका तो अर्थली या वर्ल्डली, ये एंटोनियम है इसका। चलिए 4 का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दे हैवंट प्रोड्यूस्ड, ये सवाल बढ़िया है आपके लिए, एनी ब्लैंक एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम। पहले कन्विक्ट की हिंदी लिखो, दोष लगाना, अदालत में किसी के ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना, दोषी ठहराने की कोशिश करना, ठीक। अब बच्चों क्रेडुलस जो होता है ये होता है भोला भाला, और ये हो गया कोई व्यक्ति जो एकदम से विश्वास कर लेता किसी के ऊपर, कुछ देखेगा सुनेगा समझेगा नहीं और ऐसे विश्वास कर लेगा जो कहेगा सामने वाला, उसे बोलते हैं भोला भाला। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, या लिखो जिस पर भरोसा हो, जिस बात पर भरोसा कर सकें। ऐसी कोई बात है अगर कहानी किसी की, किसी के द्वारा कही गई बातें, किसी के द्वारा दिए गए सबूत, किसी के द्वारा कही गई कोई कहानी, ऐसा है कि विश्वास कर लो उसका, उस कहानी का, तो क्रेडिबल है। और जो करेगा विश्वास अगर एकदम से कर लेगा तो क्रेडुलस है। तो ये व्यक्ति है, ये चीजें होंगी क्रेडिबल। तो ये आता हमारा वस्तु, कहानी आदि के लिए, ठीक। इनक्रेडुलस इसका एंटोनियम है, जो विश्वास ना करे, लिख लेना आप इसे। इनक्रेडिबल इसका एंटोनियम है, जो एकदम से विश्वास में ना आए। तो ये दोनों किसके लिए हैं? व्यक्ति के लिए। ये दोनों किसके लिए हैं? वस्तु के लिए, चीजों के लिए। क्या लगता है आपको, उसने या उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए सबूत नहीं दिए, तो सबूत भोले भाले से या जिस पे विश्वास ना हो ऐसे सबूत नहीं दिए, तो सुने आंसर इसका दूसरा होगा। बात आती सर हम तो ये लगाना था, तो सुनो ये कब आएगा। अगर मेरे पास ये नहीं होता नोट, अगर नोट नहीं होता तो मैं इस पे जाता, अविश्वसनीय सबूत जिन पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब अब इन्होंने साफ साफ बोर्ड पे नोट लगा दिया तो नहीं दिया। कौन सा सबूत? ये वाला जिस पे विश्वास हो सके, ठीक है। आंसर 5वें का दूसरा है। जो पीछे बातें थी अगर आप चाहते हैं वो, तो ये रही, नोट कर लेना आप इसे, ठीक। आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्मोपॉलिटन, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना समझता हो, यानी कि विश्व प्रेमी, जो पूरी दुनिया को अपना मानता हो। आंसर है तीसरा। वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड, वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया को मानता है एज हिज ओन कंट्री, अपना खुद का देश। तो इसके लिए ये नहीं है कि मैं अपने देश के लिए अच्छा करूं, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा करने की सोचता। कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ आते हैं, ए जॉब विदाउट सैलरी, तो बच्चों ये होती है ऑनोरेरी। ध्यान दें, ऑनोरेरी पोस्ट पर कोई है, ऑनोरेरी जॉब कर रहा है, तो वो पैसा नहीं लेता उसके लिए। एक होता है साइनक्योर,
ये उल्टा है बच्चों इसका। साइनक्योर में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा पैसे लेता है, काम कम होता है, मतलब कंपनी ही देती है उसकी काबिलियत की वजह से, बैठा रहेगा साइन कर देगा काम हो जाएगा। सिनक्योर बोलते हैं ऐसी जॉब को। फिर आते हैं वन हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो, खुश करना बड़ा मुश्किल हो। फास्टिडियस, फास्टिडियस होता है बच्चों तुनक मिजाज, ये एकदम से किसी भी चीज को ना पसंद नहीं करता, इसकी चाहत बहुत ज्यादा होती है। तो वन हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस। फिर आते हैं वन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, ध्यान दें हिज हैबिट्स, जो पुरुष अपनी आदतों में लड़कियों जैसा व्यवहार करे उसे बोलते हैं बच्चों इफेमिनेट। जैसा आपको कोई ऐसा लगे कोई लड़का है और उसकी हरकतें लड़कियों जैसी हैं तो वो इफेमिनेट है, नारी जैसा, लेकिन होता नहीं है, ये लड़की नहीं होता, लड़की की तरह काम करता है ये इफेमिनेट। इसका सिनोनियम ये बन जाएगा आराम से, सिनोनियम तो है लेकिन आंसर ये है इफेमिनेट इसका। 6 का आंसर हमारा तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपीरियंस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, तो इसका मतलब हो गया मुसीबतों का अनुभव करना, यानी कि मुसीबतों को झेलना। तो बच्चों ये तो आंसर रहा हमारा, ये सब ईडियम है, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है, 4 ईडियम दे रहा हूं मैं आपको, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है। तो आंसर हो गया कैच ए कॉल्ड, जब किसी को ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा तो वो मुसीबत में रहता है, ये उससे बनाया गया। ठीक, अब यहाँ दो, कोड ऑफ कंडक्ट ए सेट ऑफ रूल्स। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं बच्चों, नियम बना दिए जाएंगे, रेगुलेशंस होंगी, पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे है, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, प्रोसेस ये है, इससे हटके नहीं करना। तो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, वो कैसे व्यवहार करोगे आप, वो पूरा बना दिया गया। तो कोड ऑफ कंडक्ट ए सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, ये होता है सेम नेचर, एक ही स्वभाव के, एक ही कपड़े में से काटा गया कपड़ा, सेम सेम क्वालिटी का। तो ये इंसान के लिए है, जैसे मान लो आप हो, आपका भाई भी आपकी तरह है, तो यू मतलब बोथ ऑफ यू कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, या आप और पापा सेम हो तो ऐसे बोलते हैं सेम नेचर का होना या सिमिलर होना, सेम नेचर का होना या सिमिलर होना, ये इसका मतलब है। ठीक, कास्ट द फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर फेंकना, यानी कि टू बी, ईडियम में सब ये, टू बी द फर्स्ट, पहला बनना, टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करने में पहले शुरुआत करना, पहल कर देना शुरुआत करने में, पत्थर फेंकने की। तो किसी की कमियां निकालनी है, ये बुरे के लिए बुरा कहना है, पत्थर फेंक रहा हो ना आप, तो किसी को बुरा कहने में, उसके खिलाफ बोलने में पहला कदम उठाना। आंसर 7 का पहला। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने एक इडियम पूछी, सॉरी फ्रेजल वर्ब पूछी, देखेंगे क्या करेंगे आप इसमें। द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उसे बताया कि ऑन हिज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो, सिगरेट्स हो, कॉफी हो, चाय हो, इन्हें कट डाउन करने को कहता है डॉक्टर, कम कर दो, कम करना। ये क्या होता, अचानक मिलना, अचानक मिलना किसी से। ये क्या होता, बराबरी पर पहुंचना, जो छूट गया था उसकी वजह से, बराबरी पर पहुंचना। ये क्या होता, एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। चलिए 8वें का आंसर चौथा हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हूं, इसमें है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत तरीके से स्पेलिंग किए गए शब्द को ढूंढना। कैंपेन सही है, इसका मतलब होता अभियान, जब किसी प्रोग्राम को कामयाब कराने के लिए एक पूरा प्रोसेस तैयार करा जाता है, उसे बोलते हैं कैंपेन चल रही है, अभियान चल रहा। कॉलीफ्लावर बढ़िया है, ये होता है फूल गोभी, या फूल गोभी जो होता है वो वाला, पत्ता गोभी अलग होता है। फिर आएंगे काउंसलर, ये होता है सलाहकार, काउंसलर की स्पेलिंग भी सही है। लेकिन अगर जुकीनी की बात करेंगे आप, तो जुकीनी गलत स्पेलिंग में है, यही आंसर था, तुरई होती है ये, ZUCCHINI, ये होती है तुरई या तोरी भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।